मैं संजीव कुमार आप सभी मित्रों का अपने इस प्यारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भली प्रकार अच्छे प्रकार होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मेरा प्रतिशत का एक वीडियो आपने देखा होगा और उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। और जो भी कोई दिक्कत हो बताइएगा ज़रूर। आज हम प्रतिशत पर ही दूसरा वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उससे कुछ क्वेश्चन है, अभी मैं इनिशियली स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी बेसिक क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। इसके बाद में धीरे धीरे करके एडवांस तक जाऊंगा। तो मेरा ये जो कुछ आज का जो है क्वेश्चन वो आप देखिए और बताइएगा, एंजॉय करिए, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च करता है, तो कमाता वो 100% है, उसमें से 100% कमाएगा ना, जब उसकी कमाई है उसमें से वो 15% खर्च कर देता है। और कह रहा है 15% किसके बराबर, क्योंकि कह रहा है रुपए वो कितने खर्च करता है 75, तो ये 15% किसके बराबर हो गया 75%, 75 रुपए के बराबर हो गया। कितने के 75 रुपए के बराबर हो गया। तो कह रहा है उसकी आय याद करो, तो आय कितनी है 100%, तो इसका 100% याद करना है। तो 15% बराबर 75 रुपए के, तो 1% बराबर कितने हो जाएगा 75/15। हमें क्या निकालना है उसकी टोटल आय यानी 100%। तो इसको हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो बराबर हो जाएगी क्वेश्चन। तो 15 एकम 15 और 15 बचे 75 और 5 गुणे 100 कितना हो गया 500 रुपए, ठीक है ना। कितना हो गया उसकी आय 500 रुपए। एक बार फिर से देखेंगे, अगर वो 100% कमाता है, कमाएगा तो 100% की अपनी क्षमता अनुसार का 100% कमाता है और 15% खर्च करता है। कितना परसेंट खर्च करता है 15% खर्च करता है। और क्या करें कि ये जो 15% है, जो 75 रुपए बचाता है, मतलब 75 रुपए खर्च करता है, तो 15% क्या बराबर हो गया 75 रुपए के। तो 1% वही सिंपल था, या सीधी सी 1% ये हो जाएगा 75/15। और फिर उसके बाद हमने 100% निकाला, तो 100 से क्या कर दिया गुणा कर दिया, ठीक। क्या गया 100 से गुणा 15 बचे 75, कितना आ गया 500 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहां से हमने देखा कि जो जिसके बराबर उसको उसके नीचे, और जो निकालना उससे गुणा। जैसे 75 रुपए हमें काहे बराबर था 15% के बराबर था, हमें क्या निकालना था 100%। तो एक लाइन में जो जिसके बराबर उसको उसके नीचे और जो निकालना उससे गुणा। तो 15 बचे 75 और 5 गुणे 100 कितना हो गया 500। एक लाइन में इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि राजेश है, उसका वेतन 11,000 रुपए। कितना हजार रुपए है 11,000 रुपए है, ठीक। राजेश का वेतन 11,000 रुपए है। वो अपनी पत्नी को अपनी कमाई का 30% दे देता है। पत्नी को कितना देता है 30% दे देता है। और फिर उसके बाद अपने बेटे को देता है 20%। कितने देता है बेटे को देता है 20%। और सोसाइटी में कितना खर्च कर देता है, सोसाइटी के लिए खर्च कर देता है 22%। फिर उसके बाद अपने फीस के रूप में वो खर्च करता है 8%। कितना 8% फीस के रूप में इतना खर्च करता। तो उसकी खर्च कितनी हो गई, पत्नी को दिया 30% उसके खर्च के लिए, बेटे को दिया 20% उसके खर्च के लिए, सोसाइटी को दिया 22% और 8% दिया फीस में। तो कुल मिलाकर उसकी कमाई 11,000 रुपए है। तो ये 11,000 का है बराबर 100% के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 100% के बराबर होगा। तो इसमें से पत्नी को 30 30 20 50, सोसाइटी को दिया 22%, तो 30 20 50 और 22 72 और 8 यानी कितना हो गया 80%। 80% उसने खर्च कर दिया। तो उसकी बचत कितनी होगी, बचत उसके पास कितनी हो गई 20% की। परसेंट के हिसाब से देखें तो उसकी बचत कितनी हो गई 20%। ध्यान समझना, ठीक। पत्नी को 30%, बेटे को 20%, सोसाइटी के लिए 22% और फीस में 8% को खर्च कर रहा। तो टोटल खर्च कर रहा वो 80%। तो उसकी बचत परसेंट में कितनी 20, और है कमाता कितना वो 11,000। 11,000 उसकी कमाई है। कमाई मतलब वो कहे के बराबर है 100% के बराबर है। हमें क्या निकालना है 20%। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या होंगे कैंसिल, 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा 22, और ये दोनों जीरो यहां हो जाएगा। कितना रुपए बचत करेगा वो 2200 रुपए बचत के रूप में करेगा। ध्यान समझना, हमें क्या करना परसेंट, तो परसेंट हमेशा 100% होगा। जब कमाई उसकी कितनी होगी 100% होगी, उसी का अपनी कमाई का वो 30% पत्नी को दे रहा, बेटे को दे रहा, सोसाइटी को दे रहा, 8% फीस के रूप में दे रहा। तो टोटल उसका 80% खर्च हो जा रहा। तो बचत कितनी होगी 20%। तो 11,000 रुपए हमारा
मैंने कहा जो जिसके बराबर उसको इसके नीचे, और जो निकालना बचत हमें निकाले तो उससे गुणा कर दिया। तो 11,000 बटे 100 गुणे 20 कितना आ गया? 2200 रुपए। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राधा की आय सुरेश की आय से 20% कम है। क्या है? दो लोग हैं इसमें, राधा है और सुरेश है, दो व्यक्ति इसमें शामिल हैं। तो कह रहा है राधा की आय सुरेश की आय से 20% कम है, यानी सुरेश अगर 100 है तो राधा कितनी है? 20% कम यानी 80। 20% कम यानी 80% है। सीधे समझना, राधा की आय सुरेश की आय से 20% कम है। सुरेश की जितनी आय है तो सुरेश की मैंने 100% मान ली, तो राधा की क्या होगी? उसकी 20% कम, यानी सुरेश का 20% कम करेंगे क्या आ जाएगा? 80%। अब यहाँ कह रहा बताने को कि सुरेश की आय राधा की आय से कितने % ज्यादा है। तो रुपए में यहाँ कितना ज्यादा है? यहाँ ज्यादा कितने हैं? 20 रुपए में ज्यादा है। भाई अगर देखा जाए इसको रुपया मान लिया जाए तो इसकी आय 20 रुपए ज्यादा है। किसकी आय से? राधा की। तो राधा बटे कितना हो जाएगा? 80। भाई बेस मैंने जब 100 लिया तो राधा की आय 80 आई। अब की बेस किसको लेना है? राधा को लेना है। राधा की आय कितनी है? 80, तो 80 को बेस ले लिया। परसेंट की बात रहा गुणे 100, तो 20 से इसको काट दिया, 20 चौको और 4 25, यानी कितना आ गया? 25% आ गया। इसका क्या आ गया? 25%। यानी जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सुरेश की आय राधा की आय से कितने % अधिक है? सुरेश की आय राधा की आय से कितने % अधिक है? 25%। कितने % अधिक है? 25%। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर इसको चाहो तो फ्रैक्शन से कर सकते हो। किससे कर सकते हो? फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन में क्या है? 20% का मतलब क्या हुआ? 20% को हम क्या ले सकते हैं? 20 बटे 100। ये बताया था मैंने। 20 1 बटे 5 कितना हो गया? 5 1 बटे 5। तो राधा और सुरेश का यहाँ क्या है? राधा और सुरेश का संबंध एक होगा। सुरेश अगर 5 रुपए कमाता है तो राधा कितनी कमाएगी? 4 रुपए कमाएगी। कितनी कमाएगी? 4 रुपए। इसके साथ एक कम कमाएगा ना, 20% का मतलब एक, 5 में से एक भाग कम। तो सुरेश अगर 5 है, एक भाग कम, यानी राधा कितना कमाएगी? 4। तो अब कह रहा है राधा की आय सुरेश के कितना? तो वही राधा एक ज्यादा है, सुरेश राधा से एक ज्यादा है। और राधा की आय से करा तो बट्टे में कितना हो जाएगा? 4, गुणे में क्या होगा? 100। तो 4 का भाग कर दे, कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25%। कितना ज्यादा होगा? 25%। तो चाहे तो फ्रैक्शन से करो और चाहे इस मेथड से करो, लेकिन फ्रैक्शन का फायदा कहां होता है? इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि फ्रैक्शन अगर थोड़ा बहुत याद रखें आप लोग तो आपको फायदा है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ क्या है? कह रहा है पुष्पा की आय श्रीवल्ली की आय से 11 सही 1/9% अधिक है। यानी पुष्पा की आय श्रीवल्ली की आय से 11 सही 1/9% अधिक है। तो बताइए कि श्रीवल्ली की आय पुष्पा की आय से कितने % कम है? तो मैंने कहा 11, यहां हमने क्या किया? पहले फ्रैक्शन में ही बदल लेते हैं। 11 सही 1/9%, यही है ना। अब ये हम परसेंट लगाएंगे तो आएगा मतलब सेम, बस क्या होगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। 11 9 99 100, 100 बटे 9%, यानी कितना हो गया? 1/9। कितना हो गया? 1/9। तो यानी यहां अगर पुष्पा और श्रीवल्ली की बात की जाए, क्या किया जाए? श्रीवल्ली की बात, तो क्या कह रहा? पुष्पा की आय श्रीवल्ली की आय से 11 सही 1/9% अधिक है। यानी अगर श्रीवल्ली की आय 9 है तो पुष्पा कितनी हो जाएगी? 10। यही तो मतलब हुआ 11 सही 1/9% का 1/9, यानी श्रीवल्ली अगर 9 है तो पुष्पा कितना होगा? 10। कितना होगा? 10। अब यहाँ पूछ रहा है अगली बात जो कह रहा है, कह रहा है श्रीवल्ली की आय पुष्पा की आय से कितने % कम है? पुष्पा की आय से कितने % कम है? तो यहाँ रुपए में कितना कम है? 1 रुपए कम है। किसकी आय से? पुष्पा की आय से। बटे में 10 और गुणे में 100। तो इसको अगर सॉल्व करें कितना हो जाएगा? 10% हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको चाहे तो उस मेथड से भी कर सकते हैं भाई वही, लेकिन इसमें क्या होगा? थोड़ा सा फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पुष्पा और श्रीवल्ली की बात करें, किसकी बात करें? श्रीवल्ली की। तो श्रीवल्ली की आय अगर 100 है, किसकी है? इसकी 100 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? वही 100 प्लस
11 सही 1/9 यानी 100/9 यानी 9 एकम 9 यानी 1000/9 कितना हो गया 1000/9। तो इनका अंतर निकालेंगे कितना होगा, अंतर तो यही आएगा, कितना आएगा 100 सही, कितना होगा 100/9 ये अंतर आएगा। अब की बार इसके बेस में क्या लेना है पुष्पा यानी 1000 बटे में फिर से 9, तो ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, गुणे में 100% निकाला, गुणे में 100, 1 0 से ये दोनों जीरो क्या होंगे कैंसिल, 1/10 गुणे 100, इन दोनों कैंसिल करने कितना आ जाएगा 10%। तो आ तो गया सेम, आंसर तो क्या हुआ एकदम सेम आया, लेकिन हमारे हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया, इसलिए फ्रैक्शन अगर याद रखेंगे तो क्या होगा, हमें यही कैलकुलेशन करने में फायदा मिल जाएगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। इसीलिए फ्रैक्शन का जहां पे जरूरत हो परसेंटेज वाला मेथड अप्लाई कर दो, जहां पे जरूरत हो परसेंटेज को देख लो उससे उसके आंसर दे दो, और जहां पर जरूरत हो फ्रैक्शन की बटे की उससे आंसर दे दो। दोनों आपको याद रखने में आसानी होगी, परसेंट तो आपको दिया ही रहेगा, फ्रैक्शन थोड़े बहुत याद करना जरूरी पड़ जाता है जब अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा एग्जामिनर टफ करना चाहे तो उसको इजी बनाने का एक सिंपल। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, क्या होगी, चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो गई, चीनी का भाव बढ़ गया, आजकल तो सबके भाव बढ़ रहे हैं, तो वो हो गया, कह रहे हैं चीनी का भाव 20% बढ़ गया, तो कह रहा दुकान जो आदमी है, जो घर का व्यक्ति है, वो ये चाह रहा है कि मेरा खर्च ना बढ़े, क्योंकि पैसे उसके पास उतने ही आ रहे हैं जितना वो कमाता था, तो वो चाह रहा है कि उसके खर्च जो है उसका ना बढ़े। तो बताइए कि चीनी अपने खर्च में कितने % की कमी कर दे। तो 20% भाव बढ़ा है, जाहिर सी बात है कि अगर पहले 100% बढ़ा होगा, 20% बढ़ा यानी अब कितना हो गया 120 रुपए, यानी जहां पहले उसे 100 रुपए खर्च करने होते थे अब उसे 120 रुपए खर्च करने होंगे। तो कह रहा नहीं भाई मुझे 100 ही खर्च करने हैं, तो कह रहा चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी होगी, अब यानी उसको 120 रुपए खर्च करने होंगे, तो कमी कितने की करनी पड़ेगी 20 की कमी करनी पड़ेगी। अब खपत किसमें करना होगा 120 पे, तो कट कितना हो जाएगा बटे में 120% की बात कर रहा है, गुणे में 100, ठीक। तो ये 0 0 कट गए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और ये 50, कितना हो गया 50/3 यानी 16 तिहाई 48, 16 सही 2/3, ये इसका परसेंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या कहा उसने कि अगर चीनी का दाम पहले 100 था तो अब कितना हो गया 120, उसे क्या करना है 20 रुपए घटाना है चीनी का खर्च, किसमें से, अब की बार बेस क्या होगा 120, तो बटे में 120% की बात कर रहा है तो पूरे 100, इसको सॉल्व कर लिया। अब यही अगर हम फिर से बताएं फ्रैक्शन वाली बात कर ले तो 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, यानी पहले अगर दाम 5 था तो कितना हो गया 6, अब 6 से उसे 5 पे लाना है तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, एक की कमी किस पर 6 पर, गुणे 100, यहां से काट देते हैं, ठीक। यहां कितना हो जाएगा 2 से कटेगा 2, 50 100, 2 तिहाई 6 यानी 50/3%, इसको हम क्या करेंगे 16 सही 2/3% पे हल कर लेंगे। अगर इसका चाहे तो एक फॉर्मूला और है, चाहे तो उससे लगा ले, क्या नेट इफेक्ट बोलते हैं, क्या x + y + xy/100, ये लगा लेंगे। तो यहां नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए 0, क्या होना चाहिए 0, यहां एक की वैल्यू निकाला है, एक की वैल्यू दी है, 20% की बढ़त हुई तो बढ़त को क्या रखेंगे प्लस में, और जो कमी हुई उसको y को क्या रख देंगे माइनस में, 20y/100 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको हम 20 एकम 20, 20 पंचे 100 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, इसको हम 20 को यही रखते हैं, इसको दूसरी तरफ ले आते हैं, तो 5 एकम 5 एक 6 यानी प्लस कितना हो जाएगा 6y/100, कितना हो जाएगा 6y/100, 5 यहाँ है, कितना हो जाएगा 5 तो 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो y = क्या हो जाएगा 20 × 5/6, 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 दहम 20, तो 50/3%, यहां भी आंसर वही मिल जाएगा, यानी हम इसको
इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीनों तरीके हुए। पहला वही 10% 20% की जो बढ़त हुई, बढ़त कर दिया। एक 20% की कमी करने के लिए अब बेस क्या बनाएंगे, 120। फ्रैक्शन को मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ये तरीका अप्लाई कर दिया, यहां नेट इफेक्ट लगा दिया। नेट इफेक्ट में ध्यान रखना है कि दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, एक अगर जैसे जो दे रहा वो रखा x + y + xy / 100, यहां नेट इफेक्ट शून्य क्यों रखा, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे खर्च में कोई परसेंट का बदलाव ना हो, मैं खर्च सेम ही रखूं, इसलिए नेट इफेक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। अब नेट इफेक्ट 0 हो गया तो 0 कर दिया। यहां x की वैल्यू कितनी है, 20% की बढ़त हुई। y क्या होगी, कमी, तो कमी को माइनस में रखते हैं, किसमें रखते हैं, माइनस में, तो माइनस रख लिया, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हुआ, इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, तो ये आंसर आपको समझ में आ गया। यहां कह रहा कमी 16 सही 2/3% की कमी, तो 16 सही 2/3 को मैंने क्या बताया, 16 या 48 तो 50/3% की बात कर रहा, तो यहाँ क्या कहता है 1/100, तो 50 1 कम 50 50 यानी 1 कितना आ गया था 6। ये मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो 16 सही 2/3 को क्या ले सकते हैं, 1/6। तो कह रहा कि घी के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाए, क्या हो जाए, कमी, यानी अभी दाम 6 है, बाद में कितना हो जाए 5, ये तो हुआ 16 सही 1/3% 1/6 के बराबर, यानी 6 है, एक कम हो जाए, यानी अब क्या कितना हो जाए 5। और कोई व्यक्ति है वो कह रहा नहीं भाई मुझे खर्च पहले जैसा ही खर्च करना है, तो उसे क्या करना है, 1 रुपए ही तो बढ़ाने होंगे। अब पहले 6 रुपए खर्च करना होता था, अब 5 रुपए, लेकिन फिर भी वो कह रहा नहीं मुझे 1 रुपए बढ़ाना है, किस बेस पर, 5 के बेस पे, कितना हो जाएगा गुणे में 100, तो 5 1 कम 5 5 2 10 कितना हो जाएगा, फिर से 20% ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20%। उसे क्या करनी होगी, अपनी खर्च में बढ़ोतरी करनी होगी। यहाँ क्या कर रहा था, कमी, यानी घी के दाम में कमी हुई थी, तो अब उसे क्या करना होगा, अपना खर्च 20% बढ़ा देना होगा। इसको आप नेट इफेक्ट से भी कर सकते हैं, वही 0 रख के, नेट इफेक्ट मतलब x + y + xy / 100 बराबर का है कि 0 रख के, ठीक, उससे भी कर सकते हो और परसेंटेज से भी कर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज से भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज से आप करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले तरीके के अगले विषय की तरफ। ठीक है, अगर प्रेशर कुकर की कीमत में 40% की वृद्धि हुई, यानी वृद्धि का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का 40, और फिर इससे क्या हुआ, 20% की कमी हो गई उसकी बिक्री में, तो एक प्लस है एक माइनस है, दोनों क्या नेट इफेक्ट लगा देते हैं। नेट इफेक्ट मैंने क्या बताया था, x + y और xy / 100, तो यहाँ x की वैल्यू है प्लस का 40, y का वैल्यू है माइनस का 20, इन दोनों का गुणा क्या होगा, माइनस, यानी 40 गुणे 20 और बटे में 100, ये दोनों जीरो क्या हुए, कैंसिल। 40 से क्या घटा, 4 दूनी 8 28, यानी कितना हो गया 12% प्लस में आया, इस किस में आया, प्लस में, प्लस का मतलब क्या हुआ, बढ़त, क्या हुई, बढ़त, नेट इफेक्ट से। मैंने कहा 40% की बढ़ोतरी हुई और 20% की कमी हुई, तो जो बढ़ोतरी हुई उसको प्लस में, जो घटोतरी हुई उसको माइनस में, तो 40 - 20 और 40 गुणे 20 बटे 100, यानी 12% की क्या हो गई, बढ़त हो गई। दूसरा तरीका था, मैंने इसको 100 माना, 40% की हुई बढ़ोतरी, तो क्या किया, 40 इस पे जोड़ दिया, यानी कितना हो गया 140 के बराबर। फिर अगली बार यहां प्लस कर दिया, क्योंकि यहां बढ़ोतरी हो रही थी। अब क्या हुआ, 20% की कमी, तो 14 का 20% कितना होगा 28, 10% इसका यहाँ दशमलव लगा दिए, 140 अगर लिखा है, इसका 10% निकालो तो यहाँ दशमलव लगा दो, क्या हो गया 14 इसका 10%, 14 का दूनी 28, 20% हो गया इसका, क्या हो गया 20%। यहाँ कमी हो रही तो घटा देते हैं, 10 से 8 गए 2 और 3 से 2 गए 1, यहाँ 100 था 112 हो गया, कितना बढ़ा 12% की बढ़त हो गई, क्या हो गई 12% की बढ़त हो गई। और दूसरा तरीका अगर हम देखें तो फ्रैक्शन, यही 40%, तो 40% को क्या लिख सकते हैं आप, ध्यान से समझना, तो कितना हो जाएगा 40 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10,
यानी कितना, सॉरी 2 से काट रहा है, कितना हो गया 2/5 हो गया, ठीक। और एक 20 को क्या लिखेंगे, 20% को क्या लिखेंगे 20/100, यानी 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5। तो यहां एक बार बढ़ोतरी हो रही, यानी अगर हम कहें बढ़ोतरी तो 5 था, अब कितना हो गया 7, 2 की बढ़ोतरी हुई। फिर दूसरे में 5 था, 1 घटा 4 हो गया, 1 घटा 4 हो गया। अब इसकी कमाई कितनी हुई, 5 × 4 = 25, यहां कमाई हो गई, 7 × 21 7 × 28, यहां कमाई हो गई, 25 और 28 इसकी कमाई हो गई। तो बढ़त कितनी की हुई, 3 की। अब यहां से देखेंगे बढ़ा तो इसकी बढ़त, 3 की बढ़त किस पर होगी, 25 पर, गुणे में 100, तो 25 एकम 25, 25 चौको 100 और 4 तिहाई 12, कितना हो गया 12% की बढ़त हो गई। कितनी हो गई 12% की बढ़त। तो इसको हम तीनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं क्या है, गर्मी अधिक हो गई, वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है, देख रहे हैं आप लोग, गर्मी अधिक हुई तो इसका फायदा फिर सब लोग उठाते हैं। जो चीज अधिक होती है, जैसे गर्मी अधिक है तो पंखे की जरूरत है, तो पंखा है, पंखा कह रहा है गर्मी अधिक होने के कारण पंखे की बिक्री 12.5% बढ़ गई। पंखा लोग क्या हुआ 12.5% लोग पंखा ज्यादा खरीदने लगे। इसके बाद दुकानदार ने भी इसका फायदा उठाया, उसने किया क्या किया, 33.1/3% दाम बढ़ा दिया। क्या किया, 33.1/3% दाम बढ़ा दिया। अब इसकी वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में 1/8, इसकी वैल्यू कितनी है 1/3, यही तो है ना। यानी अगर कि पहले क्या किया था, बिक्री 8% बढ़ी, बिक्री हो गई 8 से 9, फिर कीमत 3 से कितनी हो गई 4, कितनी हो गई 3 से 4 हो गई, ठीक। तो पहले कितना कमाता था, 8 × 24 रुपए कमाता था, लेकिन अब कितना कमाएगा 9 चौको 36। कितने की बढ़त हुई कमाई में, कमाई में कितने की बढ़त हो गई 24, 10 34 12, कितना 36, 12 रुपए की बढ़त हो गई, किस पर 24 पर, और गुणे में कितना हो जाएगा 100। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 50 हम 100, यानी कितना आ गया 50%। हाँ, अब सोचो कि इसको नेट इफेक्ट से कहा नहीं लगा, लगाओ ना नेट इफेक्ट, कौन मना करता है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा x + y + xy/100, लगाओ नेट इफेक्ट। ये कितना हो गया 12 दूनी 24 1 25, 25/2 बढ़त हुई है, 25/2 प्लस ही रहेगा, ये भी बढ़त हुई है, तो 33, यानी 100 कितना हो गया 3, कितना हो गया 100/3 प्लस 25/2, इधर हो जाएगा 100/3 गुणे 1/100। तो 100 से 100 को काट देते हैं। यहां किसी कमी है 3 की, 3 से यहां गुणा करते हैं, यहां किसी कमी है 2 से 2 से गुणा कर देते हैं, तो कितना हो गया 25 × 3 = 75, और ये कितना हो गया 200, और ये कितना हुआ 25 एकम 25, नीचे हर बराबर हो गया 6, तो 75, ये कितना हो गया 300, यानी 300/6, कितना हो गया 300/6, और 6 पंचे 30, 50% आ गया कि नहीं, आ तो जाएगा ही, आ तो जाएगा ही जाएगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो गया, इस पे करे होते तो थोड़ा सा आसान होता। अब 100% वाला आप खुद से करके बताइएगा, हमें क्या है 100% वाला खुद से करके बताइए कि आप सही है कि नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्या है, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी या बढ़त होगी। भुजा कितनी बढ़ाई गई, भुजा बढ़ाई गई 10%, 10% बढ़ा दी गई, ठीक। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा कितने बार शामिल है 10 बार, सॉरी भुजा कितने बार है 2 बार भुजा शामिल है, कितने बार शामिल है 2 बार। तो अगर इसको हम देखें तो पहले 100 से लेंगे, तो 100 से लेंगे तो वही 10% एक बार बढ़ाएंगे, कितना होगा 10, 110 हो जाएगा, फिर 10% बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 11 बढ़ जाएगा, कितना 121, यानी कितना % हो जाएगा 21% की बढ़त हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 21% की बढ़त हो जाएगी, ठीक। ये हो गया। दूसरा नेट इफेक्ट लगा देते हैं,
10 प्लस 10 गुणे 10 बटे में 100 दोनों कैंसिल हो गए, 10 10 20 21% की दर से बढ़त हो गई। ठीक, अगर हम इसके बाद लगाए फ्रैक्शन मेथड है ना, तो 10% में क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी अगर भुजा 10 थी कितनी हो गई 11 हो गई। अब क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा स्क्वायर 10 ग्राम 100 और 11 ग्राम 121, यही तो होगा ना। 10 का भुजा, अगर ये तो भुजा हुई, ये क्या है भुजा, अब भुजा का स्क्वायर क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है क्षेत्रफल, तो 10 का स्क्वायर 100 क्षेत्रफल ही हो गया। अब क्षेत्रफल कितना हो गया 121, कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया, किस पर 100 पर, किस पर बढ़ा 100 पर, पूरे परसेंट निकालना पूरे 100, इनको कैंसिल कर देंगे कितना आ गया 21% आ गया। ठीक ना, तीनों तरीके से हमें लगता है समझ में आया होगा। ठीक, तो अगला करते हैं, एक आयत की लंबाई में 66 सही 2/3% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 12 सही 1/2% की कमी की गई। तो 66 सही 2/3 कितना होगा 2/3, ये कितना हो जाएगा 1/8। इसमें वृद्धि की गई, लंबाई में वृद्धि की गई, तो 3 से कितना कर दिया 2 बढ़ाया गया, 3 2 5, और चौड़ाई में क्या हुआ 1 की कमी, तो 8 से कितना कर दिया गया 7, यही तो होगा ना भाई, 8 था 7 कर दिया गया। तो क्षेत्रफल कितना होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 8 त्रिक 24 हो गया, 7 बचे 35, कितना हो गया 35 बन गया, कितना बन गया 35 बन गया। ठीक, तो बढ़ा कितना यहाँ 11 की बढ़त हुई, कितने की बढ़त हुई 11 की बढ़त हुई, कितने पर 24 पे, गुणे 100। ठीक, गुणे 100, 4 से कटा। ठीक, 4 से कट रहा, 4 छन 24, इधर कितना हो गया 25, 25 एकम 25 एकम 25, 25 एकम 25 दो 27/6, कितना हो गया 27/6, 275/6 इधर हो जाएगा, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 45 सही 5/6%, 45 सही 5/6% कैलकुलेशन था। और बाकी एक तरीका है ये फर्स्ट, ये आसान रहेगा इसके लिए ये आसान रहेगा, बाकी वो दो भी आसानी से होंगे, लेकिन ये क्या है उसका 66 सही का कितना हो जाएगा 200/3, ये तो हुआ परसेंट, और ये कितना हो जाएगा 25/2%। इसको मिला के ना उन दोनों से करिएगा, कौन कौन से नेट इफेक्ट से और उससे भी, तो जो आसान लगे उसका आप यूज करिए। फ्रैक्शन में जहां तक मेरा अनुमान है ये मेथड ज्यादा आसान पड़ जाता है, और बाकी के लिए क्या होता है वो बाकी आराम से उनको हम कर सकते हैं, नेट इफेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक, फ्रैक्शन वाले कुछ क्वेश्चन कराने में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, लेकिन फिर भी कोशिश, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के हमारे जितने भी सवाल थे वो सब पसंद होंगे, आए होंगे, और कहीं ना कहीं उनका फायदा आपको मिलेगा। जहां पर भी मैथमेटिक्स पूछी जाती है, प्रतिशतता पूछी जाती है, वहां पर इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा ही हुआ होगा, और जो भी कोई दिक्कत हो आप हमें बताइएगा जरूर, टेलीग्राम व्हाट्सएप जहां भी आप चाहें वहां आप हमें बता सकते हैं। ठीक, तो आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जरूरी हो तो ज्यादा, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा मोटिवेट हमें करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले क्वेश्चन के साथ। शॉर्ट वीडियो थोड़ा डाल नहीं पा रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो डालने में थोड़ा डिले हो जाता है, ड्यूटी भी रहती है, ड्यूटी के बाद थोड़ा जितना टाइम मिलता है उसमें क्वेश्चन बना के डालो, तो थोड़ा सा इस चीज के लिए हमें क्षमा करते रहिएगा कि देरी हो रही है, लेकिन मैं आपको वीडियो देता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भूलिएगा मत, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।